The course is titled Discrete Structures, and the course code is MAT 104. So this is a course that is basically related to mathematics. इस कोर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें देख लेनी हैं और उसके बाद इसके एडवांस लेवल पर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं. But because we are in online classes, so as much as the course is important, some of the rules and regulations are also important regarding the smooth conduct of these online classes. तो अब तक हमें जितना भी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से स्टार्टिंग के 2 वीक्स, आज हमारा फर्स्ट वीक है, यानी कि अब ये फर्स्ट वीक चल रहा है फ्रॉम मंडे, एंड देन द नेक्स्ट वीक. ये जो 2 वीक्स होंगे, इन दोनों वीक्स में क्लासेस ऑनलाइन होंगी और इसके बाद प्रॉबेबली वी विल बी शिफ्टिंग ऑन टू अ हाइब्रिड क्लासेस स्ट्रक्चर्स. उसकी डिटेल के अंदर अभी हम नहीं जा रहे हैं, बट द थिंग इज़ के वी माइट शिफ्ट टू फिजिकल क्लासेस to some extent, but not entirely. So this is section 2AB, if I am not wrong. There are students of section 2A as well, and there are students of section 2B as well present here. Is that right? प्लीज़ कन्फर्म मी. जितने भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता जाऊंगा, तो देर इज़ नो नीड टू रेज योर हैंड और ओपन योर माइक टू आंसर दैट. जस्ट राइट इट इन द चैट. आई विल गिव यू एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम ताकि आप लिख कर मैसेज जो है वो मुझे भेज सकें. ओके, सो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ हैं और जो यहाँ नहीं हैं उनके लिए भी, जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनको ये कम्युनिकेट कर दीजिएगा. आई विल शेयर विद यू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज वेल. बट जूम के अंदर जब भी आप लॉगिन होंगे तो आई एम सीइंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रोल नंबर के साथ भी आए हुए हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप लोगों को ये पता है. बट देयर आर स्टिल अ फ्यू स्टूडेंट्स जिनका रोल नंबर मुझे नज़र नहीं आ रहा है. सो आई एम रिक्वेस्टिंग दोज स्टूडेंट्स के काइंडली लीव द मीटिंग और अपने रोल नंबर के साथ आप आ जाएँ. नाम प्लस रोल नंबर दोनों चीज़ें आपकी जो है वो एडिशन होनी चाहिए. Okay. So where should we start? I will take your questions as well, but इस क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम एक दफ़ा इंट्रोड्यूस में आपको करवाना चाह रहा हूँ कि क्लास का कंडक्ट हम किस तरह से लेकर चलेंगे. इन ऑल ऑफ माई कोर्सेज, मोस्ट ऑफ माई कोर्सेज, फर्स्ट क्लास इसी चीज़ में डेडिकेट की जाती है मेरी कि मैं आपको ये समझा सकूं कि इस कोर्स में या मेरी क्लासेस के अंदर कंडक्ट किस तरह से किया जाएगा. सो इन चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आइंदा की जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, जो हमारे 16 वीक्स आइंदा के एक साथ होंगे, उनमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे और मुझे भी फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू स्मूथ कंडक्ट ऑफ क्लासेस, ताकि कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो, ताकि किसी का नुकसान ना हो, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो. इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हम दोनों को फॉलो करने पड़ेंगे. यू बीइंग अ स्टूडेंट एंड आई बीइंग अ टीचर, we will be following those rules and regulations. So first of all, you are the students of software engineering. Your department is software engineering, and the course I am going to teach you is discrete structures. It is not entirely a course like a coding course or a course deeply related to software engineering at this level. But this course is a prerequisite to many courses. और वो कोर्सेज जो हैं वो आपके डिग्री के लिए, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्सेज होंगे. एडवांस लेवल पे अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनका NSR इस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के ऊपर होता है, उसमें आपके एल्गोरिदम्स, आपके डाटा स्ट्रक्चर्स, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, इस तरह के बहुत सारे और कोर्सेज हैं जो कि मेजर कोर्सेज हैं आपकी डिग्री से रिलेटेड, जिसको पढ़ने के लिए इट इज़ अ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट कि आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स अच्छे से पढ़ा हुआ हो। इट इज़ अ वेरी बेसिक कोर्स, और इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी नज़र आएंगी जो कि आप बहुत बेसिक लेवल पर पढ़कर आ चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें नज़र आएंगी आपको जो कि आपने कभी भी आज से पहले पढ़ी नहीं, उस नज़रिए से जिस नज़रिए से आप इस कोर्स के अंदर उनको देखेंगे। So nevertheless, like I said, कि it is a very basic course, but it is a stepping stone for many of the advanced courses in your degree as well. आगे जाने से पहले कुछ चीज़ें, नंबर वन के इस कोर्स के अंदर जिस तरह से मैंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करेंगे बहुत सारी, इस कोर्स के डाटा को शेयर करने के लिए देयर इज़ एलएमएस फॉर यू। आप लोग उससे नो हाउ हो चुका होगा आपका, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर भी, आई थिंक आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने एलएमएस चलाया होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह क्विज़ेस देने होते हैं, किस तरह से डाटा मैनेज किया जाता है, किस तरह से आप वहाँ से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, एनरोलमेंट्स क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा है ऑलरेडी। सो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एलएमएस हैज़ नाउ बीन अपडेटेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो जिस एलएमएस के ऊपर आप पहले काम कर रहे थे पिछले सेमेस्टर में, अब उसका एक अपडेटेड वर्जन है जिस पे आपने काम करना होगा। द यूआई इज़ अ लिटिल डिफरेंट, द यूज़र इंटरफेस इज़ अ लिटिल डिफरेंट, कुछ कलर्स उसमें डिफरेंट हैं, कुछ बटन्स की जगहें चेंज हो चुकी हैं। इट इज़ एन अपडेटेड वर्जन, यू गाइज ऑलवेज नो, ऑलरेडी नो कि अपडेटेड वर्जन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कोई नए फीचर्स आ जाते हैं, कुछ यूआई में फ़र्क आ जाता है, कुछ कलर स्कीम्स चेंज हो जाती हैं, कोई एक दो नए फीचर्स आ जाते हैं, तो उससे आपको दोबारा नो हाउ करना पड़ेगा। बट द बेसिक आर्किटेक्चर इज़ द सेम कि आप क्विज़ेस कैसे देंगे और आपने बाकी सारे काम कैसे करने हैं। इट इज़ प्रीटी मच द सेम एज द एलएमएस यू यूज्ड इन लास्ट सेमेस्टर। बट एज अ बैकअप आई डू नॉट रिलाई सोलली ऑन एलएमएस। तो हमारा जो डेटा शेयरिंग होगी, अगर हम कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, be it a lecture, be it your marks, be it your assignments, be it your quizzes, solutions और whatever, इन सब चीज़ों के एक्सेस और स्मूथ रन के लिए आई हैव मेड अ गूगल ड्राइव फोल्डर एज वेल। तो जितने भी हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे या इस तरह की जो भी चीज़ें हुआ करेंगी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो चीज़ें आपसे मैं शेयर करूँगा गूगल ड्राइव के ऊपर। तो आज के लेक्चर में जिस तरह से मैंने कहा कि क्लास के स्मूथ कंडक्ट से रिलेटेड जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो काइंडली अभी जो मैं इसके बाद सारी चीज़ें बताने लगा हूँ आपको, उन सब को नोट करते जाइएगा अपने पास, और मैं आपसे ईमेल पे भी शेयर करूँगा, बट डोंट रिलाई ऑन दैट बिकॉज यू नो कि मुख्तलिफ़ कामों की वजह से मैं ईमेल पे डायरेक्टली कम्युनिकेट आपसे नहीं कर पाऊँगा इतनी जल्दी। सो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको काइंडली नोट करते जाएँ। Just quickly tell me who is the CR of your section और sections A और B, अगर अलग अलग बता दें मुझे तो। The class representative. Sayyid Muhammad Shah is of section B, CR. What about section A? Who is the CR of section A? Muhammad Aqib. Is he here? Muhammad Aqib. Can you confirm if you are the CR of section A? Is Muhammad Aqib here? I don't think so. I'm searching here and there is no Aqib today in the class. Nevertheless, let's keep going. Sayyid Muhammad Shah is here. So, okay. Alright. So, like I said, मैंने थोड़ी बातें ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप लोगों ने नोट करते जानी है साथ साथ।
सबसे पहली चीज़ ये कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गूगल ड्राइव का फ़ोल्डर आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा और उसके ऊपर आपका सारा डाटा जो है वो रखा जाएगा, जितना भी डाटा आपसे मुझे शेयर करना है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का कोर्स ऐसा नहीं है कि जिसमें लेक्चर पीपीटी स्लाइड्स के ऊपर आपको इतने ज़्यादा मैं दूँ, ना ही यहाँ पर कोई सोर्स कोड हम लिख रहे होंगे किसी चीज़ का। सो बहुत सारा डाटा नहीं होगा इस कोर्स का भी, लेकिन फिर भी जितना भी डाटा होगा हमारा, वी विल ट्राई कि हम उसको एलएमएस के साथ साथ गूगल ड्राइव के ऊपर भी शेयर कर सकें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के, आई विल प्रिफर कि वो सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरा राब्ता हो थ्रू ईमेल। आप सबकी ईमेल मेरे पास मौजूद है। मैंने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने मुझे जब लिस्ट भेजी तो उसके अंदर आप सबके फ़ोन नंबर्स भी मौजूद हैं और आप सबकी ईमेल्स भी मौजूद हैं। बट आई प्रेफर द कम्युनिकेशन ऑन ईमेल because of its record and because of its many features। तो हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के ऊपर होगी। यू कैन राइट मी एन ईमेल रिगार्डिंग एनीथिंग, जिस चीज़ से भी आपने मुझसे कोई बात करनी है, कोई मसला है, कोई इशू है, कोई डाटा आपको नहीं मिला, वट एवर द इशू में बी, आप वो इशू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थ्रू ईमेल, नॉट थ्रू मोबाइल फ़ोन और थ्रू नंबर और थ्रू व्हाट्सएप और वट एवर। देयर विल नॉट बी अ व्हाट्सएप ग्रुप of this course, there will not be a WhatsApp group of any course that I will be teaching you, so it will be purely through email। and the third thing is कि email के ऊपर जितना भी राब्ता होगा हमारा, I will not rely, सब स्टूडेंट से सुन लें, I will not rely on the communication via CR। CR के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर मैं रिलाई नहीं करूँगा। आई विल सेंड यू द ईमेल्स माई सेल्फ। आप सबकी ईमेल्स मेरे पास होंगी, मैं आप सबसे कम्युनिकेट खुद ही करूँगा और किसी के साथ भी ये मसला इस सेमेस्टर में, इस कोर्स में नहीं होगा कि सर हमें CR ने नहीं बताया था, या CR ने हमारे नंबर्स नहीं बताए, या CR ने हमें ये कहा था कि हमने डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। वॉट एवर जो भी बात है, यहाँ से बात आपने स्टार्ट नहीं करनी है कि सर CR ने ये नहीं किया या CR ने ये नहीं कहा। यू विल बी, आवाज़ कट रही है, तो आई थिंक देयर विल बी एन इंटरनेट इशू ऑन योर साइड। अगर स्लो आ रही है तो आई विल ट्राई टू स्पीक अ लिटिल लाउडर, विच आई एम ऑलरेडी। सो ओके, सो व्हाट वाज आई सेइंग? या आई सेड कि आपने CR के ऊपर रिलाई नहीं करना है और मैं भी CR के ऊपर रिलाई नहीं करूँगा इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट समथिंग्स टू यू। आई विल सेंड यू ईमेल्स, जितनी भी अनाउंसमेंट्स होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी, आई विल सेंड यू ईमेल। और अगर आपका कोई इशू है, यू कैन सेंड मी ईमेल। आप वो ईमेल्स मुझे भेजेंगे, आपको मैं उस ईमेल का रिप्लाई करूँगा। हमेशा वो चीज़ प्रॉम्प्टली नहीं होगी ऑब्वियसली कि आपने ईमेल की और मैं आपको उसी वक्त जवाब दे दूँ, बट फिर भी आपने मुझसे ईमेल के ऊपर ही रब्ता करना है और ईमेल के ऊपर ही मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मेरी ईमेल एड्रेस जो भी है वो मैं चैट रूम के ऊपर आपको अभी भेज रहा हूँ। ये ईमेल एड्रेस मेरा है, आप इसके ऊपर कम्युनिकेट करेंगे मुझसे जितने भी इश्यूज़ होंगे या जितने भी अनाउंसमेंट्स मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा वो मैं आपसे इसी ईमेल के थ्रू, अगर इस ईमेल से आपके पास कोई अनाउंसमेंट आ रही है तो इट इज़ ऑफिशियल। अगर इसके अलावा किसी ईमेल से या कोई फॉरवर्डेड मैसेज आपके पास, कोई फॉरवर्डेड ईमेल मेरे पास मेरी तरफ से आ रही है एंड यू सी के इस ईमेल से वो मैंने जनरेट नहीं की है, सो दैट इज़ नॉट ऑफिशियल एज ऑफ नाउ, राइट? ओके, सो लाइक आई सेड कि आपकी ईमेल्स मेरे पास हैं तो आई विल कम्युनिकेट विद यू गाइज। आप सबके साथ मेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी रादर देन रिलाइंग ऑन द CR। बट दैट डजंट मीन कि CR ने कोई काम भी नहीं करना है अब, ऑब्वियसली CR का वैसे कोई काम है नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि CR ने ये काम करना है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि CR का मतलब ये है कि आपने रिप्रेजेंट करना है क्लास को। सो अगर क्लास का कोई कलेक्टिव इशू है कि सर इस असाइनमेंट में फ़ला मसला आ रहा है, इस असाइनमेंट में फ़लाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको सही कर दें वरना स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो अगर स्टूडेंट्स मुझे भेज देंगे तो दैट वुड बी ओके एज वेल। अगर CR मुझे भेज रहा है तो आई विल सी कि ठीक है पूरी क्लास का ही मसला है, जब भी CR जो है वो ये चीज़ मुझे भेज रहे हैं। तो दैट्स अप टू यू, आप मुझसे रब्ता कर लें और फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम इस क्लास को लेकर चलेंगे। सो नंबर 1 चीज़ जो मैंने आपको बताई दैट इज़ योर गूगल ड्राइव के ऊपर मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि कम्युनिकेशन हमारी ईमेल के थ्रू होगी।
तीसरी चीज़ ये कि आपकी जितनी भी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, विच आई थिंक कि इस पूरे सेमेस्टर की ही ऑनलाइन होंगी किसी हद तक, अगर हो सका तो ये वाली क्लास यानी कि अभी 2 हफ्तों की क्लासेस या उसके बाद वाली क्लासेस में भी ऑनलाइन हो। सो जितनी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होंगी दे आर रिकॉर्डेड, और इनका जो रिकॉर्ड है वो आईटी के पास होता है, और आईटी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमें फॉरवर्ड करता है थ्रू ईमेल, और फिर मैं ईमेल को ही, उसी ईमेल को मैं आप लोगों को भी फॉरवर्ड कर दूंगा कि आईटी ने मुझे ये रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड की है आपके लेक्चर की, सो दिस इज़ योर रिकॉर्डिंग। ताकि कुछ स्टूडेंट्स अगर लोड शेडिंग की वजह से, इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से या इस तरह के इश्यूज़ की वजह से अगर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं तो उनका ज़्यान ना हो, वो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकें। प्लस आईटी की ईमेल फॉरवर्ड करने के साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी मैं इन सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके रखूँगा। उस यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी चीज़ें जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड होंगी, यानी मेनली लेक्चर्स ही होंगे ऑब्वियसली, बट उसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ से असाइनमेंट सबमिशन इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई असाइनमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, इन सब तमाम चीज़ों के लिए भी हम यूट्यूब के उस चैनल के ऊपर जो है मैं सारी वीडियोस रखा करूँगा, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज यू नो लाइक जूम की आईडी या जूम की जो रिकॉर्डिंग है, अव्वल तो वो डिस्पर्स ही होती है एक तरह से, और दूसरी बात ये है कि वो इतनी इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती। आई थिंक आप लोगों के पास ये आती रही होंगी रिकॉर्डिंग जूम की ईमेल के थ्रू, तो यू नो कि यू डोंट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। आती है रिकॉर्डिंग, बट उसका ये है कि वो लिंक भी एक्सपायर हो जाता है जल्दी, और उसके ऊपर चीज़ें भी जो हैं वो थोड़ी सी डिस्पर्स उसमें होती हैं। तो यूट्यूब के ऊपर भी मैं वो सारी चीज़ें रखा करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं हर लेक्चर रखूँ, बट डू नॉट रिलाई ऑन दैट। लाइक आई सेड कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ ना कि आपने रिलाई नहीं करना है, तो उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है, दैट इज़ फॉर अ बैकअप। तो आपके पास अगर मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आईटी की, तो आपने उसको प्रेफर करना है। अगर आपके पास यूट्यूब की रिकॉर्डिंग भी आ गई है तो दैट्स ओके। अगर नहीं आई है तो डोंट से कि सर आपने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग नहीं रखी इस वजह से हमें वो लेक्चर नहीं मिला। यू हैव टू प्रायोरिटाइज द रिकॉर्डिंग ऑफ आईटी ऑफ जूम, नॉट योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर मैं रखूँगा फॉर अ बैकअप। आप वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, आपने डाउनलोड कर लिया, दैट्स ओके। अगर किसी वजह से वहाँ पर कोई इशू आ जाता है तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द लिंक ऑफ आईटी। आप वहाँ से लाजमी डाउनलोड कर लीजिएगा, या कम से कम 1-2 स्टूडेंट्स आपस में ये तय कर लें कि हम लोग ये चीज़ डाउनलोड कर लेंगे, ताकि अगर किसी स्टूडेंट्स को चाहिए हो तो वो बाद में हमसे ले सके, रादर देन कि आप सब स्टूडेंट्स ही डाउनलोड कर लें। उससे फिर लिंक भी डाउन हो जाता है और काफ़ी सारे और इशूज़ हो जाते हैं। ये सारे लिंक्स मैं शेयर करूँगा। खादिम हुसैन इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूट्यूब चैनल। मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी नहीं बताया, मैंने आपको यूट्यूब चैनल का नाम भी नहीं बताया। ये सारी चीज़ें मैं आपसे ईमेल पर भी शेयर कर लूँगा, उस चीज़ के ऊपर आते हैं अभी थोड़ी देर में। सो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि हाउ वी विल मैनेज दिस क्लास। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की क्लास को हमने गूगल ड्राइव का लिंक भी रखेंगे, हम यूट्यूब के ऊपर भी काम करेंगे, हम LMS के ऊपर भी काम करेंगे। एंड नाउ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सुन लें उसको, या एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कह लें, वो ये कि द एनरोलमेंट, अभी के स्टूडेंट ने ये बात छेड़ी भी थी कोर्स एनरोलमेंट की। जो आपके कोर्स की एनरोलमेंट है, इट इज़ अप टू द स्टूडेंट्स कि वो स्टूडेंट्स LMS के ऊपर, CMS के ऊपर इनरोल हो जाएं। इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर कि हर टीचर देखता रहे कि आप उसको उसके कोर्स में हैं या नहीं है। इफ़ यू वांट टू टेक माय कोर्स, इफ़ यू वांट टू टेक द कोर्स ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, आई डोंट नो कि आपके एग्जामिनेशन या एडमिशन के साथ जो हैं ताल्लुकात में उनमें क्या फ़र्क आया हुआ है, आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट नहीं हैं, कौन से कोर्सेज़ आपके पास हैं, कौन से कोर्सेज़ आपके फ़ेल हैं, किस चीज़ की आपने फ़ीस दी है, किस चीज़ की आपने फ़ीस नहीं दी है। आई डोंट हैव द होल डाटा। सो इट इज़ द वर्क ऑफ द स्टूडेंट एंड द एडमिशन डिपार्टमेंट और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, दोनों मर्ज डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी में। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दैट डिपार्टमेंट कि आप लोगों ने इनरोल होना है अपने कोर्स के अंदर। और चूँकि अभी कोर्स इनरोलमेंट की बात हो रही है, तो अब चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इन दो चीज़ों के साथ यानी स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स के अलावा IT डिपार्टमेंट का भी इसमें अमल दखल है, राइट। सो IT डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट और स्टूडेंट, ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं कि आपने इस कोर्स में इनरोल होना है। अगर कोई स्टूडेंट से CMS के ऊपर इनरोल हो जाता है
और वो LMS के ऊपर उसका नाम नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर. ओके, द स्टूडेंट शुड डू दिस हिमसेल्फ और हर सेल्फ. आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आप LMS के ऊपर रजिस्टर क्यों नहीं है अभी तक. आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आप CMS के ऊपर आपका नाम क्यों नहीं आ रहा है. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी सेटल, तो इसका मतलब है कि आप हो सकता है कुछ क्विज़ेज़ अटैम्प्ट ना कर सकें, हो सकता है कुछ क्विज़ेज़ अटैम्प्ट कर लें लेकिन उसके मार्क्स अपलोड ना हो सकें बिकॉज आप CMS पे एनरोल नहीं है, या वट एवर द इशू में बी. सो ये चीज़ें स्टूडेंट्स ने खुद करनी है. और ये चीज़ें आई एम गिविंग यू अ डेडलाइन कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक, नेक्स्ट वीक हम जब क्लासेस स्टार्ट कर रहे होंगे, तो किसी स्टूडेंट का ये मसला नेक्स्ट वीक में ना हो कि सर मेरी इनरोलमेंट में इस वजह से देर हो रही है या इस वजह से देर हो रही है. आई विल नॉट अलाउ दोज स्टूडेंट्स इन द क्लास, एंड इफ़ दे आर इन द क्लास दे कैन नॉट अटैम्प्ट माई क्विजेज और असाइनमेंट्स और वट एवर. मेरी शीट में उस स्टूडेंट का नाम नहीं होगा. सो बी श्योर कि आप CMS के ऊपर रजिस्टर्ड हैं. एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जाएं या CMS के ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालें, उसमें देखें आप इनरोल हैं या नहीं इस कोर्स में. साथ ही साथ LMS के ऊपर भी देखें आप इनरोल हैं या नहीं. अगर नहीं है तो IT डिपार्टमेंट को कहें कि सर वाई एम आई नॉट इनरोल्ड इन दिस कोर्स, या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करें. ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ने करनी है. ठीक है, आई विल बी हेयर टू टीच यू, आई विल बी हेयर टू मैनेज योर डाटा ऑफ द कोर्स. I will not be here for listening to every other problem regarding your enrollment. ठीक है, तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि एनरोलमेंट का इशू लेकर मेरे पास नहीं आइएगा, आपने खुद सॉल्व करना है एनरोलमेंट के जितने भी इश्यूज़ हैं. आई कैन एनरोल यू, आई एम नॉट सेइंग कि दैट आई डोंट हैव द पावर टू एनरोल यू. आई कैन एनरोल यू इन कोर्सेज, बट इफ़ आई कैन एनरोल यू, आई कैन एनरोल एनी वन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन द कोर्स. ठीक है, तो आपको मैं इनरोल कर सकता हूँ, तो मैं किसी से BBA के स्टूडेंट को भी इनरोल कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी पावर भी है. बट द थिंग इज़ कि दैट वुड नॉट बी feasible फॉर नीदर मी नॉर यू और नॉर द स्टूडेंट ऑफ एनी अदर डिपार्टमेंट. सो फिगर इट आउट कि आपने ये कोर्स पढ़ना है तो आप सारी जगहों पर इनरोल हो जाने चाहिए. इफ़ नॉट, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक अगर आप नहीं होते हैं तो फिर जो है आपने अपने जो क्या कहते हैं उसको, अपने घोड़ों को दौड़ाना है ज़रा कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है और कैसे आपका काम होगा. ओके, सो एनरोलमेंट की बात मैंने आपसे कर ली है, ड्राइव का लिंक की मैंने आपसे बात की है, यूट्यूब की बात हो गई है. 1 मिनट के लिए, थोड़ा कुछ देर के लिए मैं खामोश होता हूँ और आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस या क्यूरीज अगर हैं तो वो मुझसे शेयर कर लें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ.
Okay, there are a few questions. Uh, let's start with the first one. क्लास की टाइमिंग सुबह मैनेज हो सकती है या नहीं? अब्दुल्ला इज़ आस्किंग 010। क्लास की टाइमिंग आपका सेक्शन ए बी है। ओके, टाइमिंग सुबह मैनेज हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सुबह मैनेज नहीं हो सकती, बट किसी ना किसी की तो शाम में होनी है, यानी कि इस वक्त किसी ना किसी की तो होनी है, तो वो आपकी हो रही है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपकी क्लास स्विच नहीं हो सकती, लेकिन स्विच होने के बाद जो क्लासेस यहाँ पर आएंगी फिर वो भी ये कहेंगे कि हमारी क्लासेस सुबह शिफ्ट कर दें। सो द यूनिवर्सिटी टाइमिंग इज़ फ्रॉम 9 to 4:30, और उसके दौरान आपकी क्लासेस कभी भी हो सकती हैं। इट्स नॉट अप टू ईच सेक्शन एंड ईच क्लास के वो डिसाइड करें कि उनकी क्लासेस सुबह में होनी चाहिए या शाम में। ठीक है। सो अगर टाइमिंग में कोई इशू है या किसी वजह से, किसी जेन्युइन वजह से आप इस वक्त क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो उस जेन्युइन इशू को एड्रेस करें, रादर देन कि आप ये कहें कि टाइमिंग सुबह में मैनेज हो सके या नहीं। तो इट कैन बी मैनेज्ड, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नेसेसरी। फलक शेर इज़ आस्किंग कि हम बोर्ड यूज़ करेंगे या पीसी? मैं बोर्ड यूज़ करूँगा या पीसी? सो फलक शेर एंड ऑल ऑफ द क्लासेस, क्लास स्टूडेंट्स, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट एज वेल कि मैं बोर्ड यूज़ करूँगा या क्लासेस। आई एम रियली होपिंग कि आफ्टर 2 वीक्स हमारी क्लासेस शिफ्ट हो जाएँ फिज़िकल पे किसी हद तक, बिकॉज इन दिस कोर्स इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यूज़ बोर्ड फॉर मी, बिकॉज इट इज़, एज यू नो, इट इज़ अ मैथमेटिकल कोर्स। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आम वर्ड डॉक्यूमेंट पर या आम बोर्ड के ऊपर जो है टच पैड के ऊपर नहीं लिखी जा सकती। सो आई एम रेडी होपिंग कि हमारी क्लास फिजिकल पे शिफ्ट हो जाए जल्दी। अगर नहीं, तब तक वी विल ट्राई टू मेक डू, जितनी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उसके हिसाब से वी विल ट्राई कि जितनी चीज़ें हो सकती हैं उसको हम करें। बट आई विल प्रेफर बोर्ड, बट अभी तक हम पीसी के ऊपर ही हैं, तो पीसी के ऊपर ही वी विल ट्राई कि कितना काम हो सकता है। अब्दुल रहीम तारिक इज सेइंग कि अभी तक आपके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो सीएमएस पर कैसे एनरोल हो सकता है? तो दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अगर आपका रिजल्ट ही नहीं आया तो हाउ हाउ कैन यू नो कि यू इवन क्वालिफाई फॉर दिस कोर्स एज वेल? ओके, सो अगेन, नॉट माई डोमेन, कॉन्टैक्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज अगर वो रिजल्ट नहीं देंगे तो आप एनरोल नहीं कर सकेंगे। आई डोंट नो कि आपकी इनरोलमेंट शुरू हुई हैं या उसका क्या आर्किटेक्चर होता है। आई डोंट नो, आप सीएमएस के ऊपर जब इनरोल करते हैं तो उसके ऊपर क्या ये चेक लगा होता है कि आपने पिछले कोर्स का रिजल्ट पहले सबमिट करवाना है तब आप इनरोल हो सकेंगे? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो ये चीज़ ज़रा आप ले जाएं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास, या तो उनको ईमेल करें या ख़ुद चले जाएं किसी दिन कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से क्लास में हम इनरोल नहीं हो पा रहे हैं। एंड रिमेंबर कि अगर आप क्लास में इनरोल नहीं होंगे तो जो स्टूडेंट्स इनरोल नहीं है नेक्स्ट वीक की क्लासेस वो अटेंड नहीं कर सकेंगे मेरे साथ। सो एनरोलमेंट के इश्यूज़ के साथ उनके साथ जाके डिस्कस करें कि क्या होगा। ओके, हसन सलीम और हसन सलीम इज़ आस्किंग के, ओके वेयर डिड इट गो, सॉरी, excuse me, I just missed the message. Okay, there it is. हसन सलीम इज सेइंग कि एलएमएस पे कुछ टीचर्स एनरोलमेंट ओपन करते हैं जो हम वहाँ जाके अपने आप को एनरोल करते हैं। ओके, यस आई नो दैट कि आप एलएमएस के ऊपर टीचर्स जो हैं वो सेल्फ एनरोलमेंट ऑन कर देते हैं और फिर जो सेल्फ एनरोलमेंट है उसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हो जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी तक तो मैं ही एलएमएस पे एनरोल नहीं हुआ हूँ, तो मैं आपकी सेल्फ एनरोलमेंट कैसे ऑन कर दूँ? तो मैं सेल्फ एनरोलमेंट ऑन कर दूँगा, बट द इशू इसके पहले आपने खुद करना है ये काम कि आप एलएमएस के ऊपर रजिस्टर होंगे या नहीं होंगे। लाइक आई सेड कि अगर आपकी मैं सेल्फ एनरोलमेंट ऑन कर देता हूँ ना, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आई एम टेलिंग यू कि एलएमएस की सेल्फ एनरोलमेंट अगर मैं ओपन करता हूँ तो एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट कैन एनरोल इन माई कोर्स। सो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन। तो जब आप सी एम एस पे सब इनरोल हो जाएंगे तो दैट विल बी लाइक व्हाट यू से अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मी कि कौन से स्टूडेंट्स एलएमएस पे एनरोल हो सकते हैं। एलएमएस के ऊपर तो कोई भी एनरोल हो सकता है वरना, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन से सीएमएस के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो कि एलएमएस के ऊपर एनरोल हो सकते हैं। अगेन, नॉट माई वर्क, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सीएमएस के ऊपर एनरोल करेगा, तो फिर आईटी डिपार्टमेंट वाले एलएमएस के ऊपर एनरोल करेंगे स्टूडेंट्स को, और फिर अगर मैं चाहूँ तो सेल्फ एनरोलमेंट खोलकर आपको एनरोल कर सकता हूँ।
बट LMS चेंज हुआ है उसके बाद से सेल्फ इनरोलमेंट या इस तरह की कोई भी चीज़ कम्युनिकेट नहीं की गई है IT डिपार्टमेंट की तरफ से। सो आई एम वेटिंग ऑन दैट। सो जब तक आप खुद बात नहीं करेंगे IT डिपार्टमेंट से या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि सर हमारी इनरोलमेंट का इशू आ रहा है, तब तक एक एक स्टूडेंट के केस को मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेक इट सीरियसली, ईमेल्स करें एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को ईमेल्स करें अगर आपका इनरोलमेंट का इशू चल रहा है तो, या फिर ख़ुद विज़िट करें अगर आप कर सकते हैं, या सिर्फ CR विज़िट कर लें कि हमारी क्लासेस के नहीं हो पा रहे हैं इनरोलमेंट्स, तो उसका कुछ सोल्यूशन दिया जाए। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Khatija Azim is saying ke, okay, are you gonna teach us 2 courses, software engineering as well? Yes, Khadija. I am going to teach you the course of software engineering as well. So in this semester you got 2 courses that will be taught by me. Number one is discrete structures and the second one is software engineering. If I remember correctly तो आपकी software engineering की class जो हमारी होगी वो कल होगी, थर्सडे वाले दिन। मे बी अगर आपसे टाइम टेबल कम्युनिकेट हो चुका है तो, नहीं तो हो जाएगा कम्युनिकेट आजकल में। ओके, सफदर हुसैन इज आस्किंग LMS न्यू बना है, तो यस LMS न्यू बना है। लाइक आई सेड कि LMS अपडेट हुआ है, कुछ उसमें UI में फ़र्क आए हैं, कुछ फीचर्स उसमें चेंज हुए हैं। सो उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि किस तरह से हमने उसको लेकर चलना है। तो आपको मैंने इस एंड ऑफ द वीक तक का टाइम दिया है इनरोलमेंट्स को फाइनलाइज़ करवाएं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, ताकि हम क्लासेस का सही से आगाज़ भी कर सकें और आपके क्विज़ेज़ वगैरह को भी हम स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक आपको समझ नहीं आई है, फिर हम नेक्स्ट फेज़ के ऊपर चलते हैं, इस क्लास के नेक्स्ट फेज़ के ऊपर। Okay, then let's move on. ओके, अब तक स्क्रीन आई थिंक मेरी आ रही थी, सो यू कैन सी माय स्क्रीन। ब्राउज़र मैंने ओपन किया है अभी। ओके, मुर्तज़ा का एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। एनरोलमेंट से पहले फिर हम अटेंडेंस कैसे लेंगे? आप लोगों को मैं खुशखबरी सुनाता चलूँ कि मेरे जितने भी कोर्सेज हैं इन डिस्क्रीट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अटेंडेंस आप लोगों की 100% होना या 75% जितनी भी है, इट इज़ नेसेसरी ऑन पेपर। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं होगी आपकी, तो ऑब्वियसली आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे, बट दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी चीज़ ये है कि अगर आपकी 75% क्लासेस मेरी नहीं ले पाते हैं ना, अगर कोई स्टूडेंट 75% मेरी क्लासेस नहीं ले पाता है, तो आई कैन गारंटी दैट स्टूडेंट के वो स्टूडेंट पास नहीं हो सकेगा, राइट? नॉट बिकॉज कि उसने मेरी क्लासेस नहीं ली 75%, कि भाई उसने 75% से कम अटेंडेंस है इसलिए मैं उसको फेल करूँगा। इट्स लाइक कि हर क्लास के अंदर हम कोई ना कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहे होंगे जो कि स्टूडेंट क्लास के अलावा कहीं से भी पढ़ ले, वो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी असाइनमेंट्स, जितनी भी क्विजेज, जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इसी तरह डिज़ाइन करूँगा कि जिसने क्लासेस ली हैं वही उसका सही जवाब दे सकेगा, जिसने क्लासेस नहीं ली हैं वो उस चीज़ का सही जवाब नहीं दे पाएगा। सो हैविंग सेड दैट, आपकी जो अटेंडेंस है उसका तरीक़ेकार ये होगा, जब तक इनरोलमेंट नहीं होती है, उसका तरीक़ेकार ये है कि जो CR हैं उनकी मैं एक ड्यूटी लगा रहा हूँ अभी, कि जूम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के स्क्रीनशॉट लेके वो मुझे ईमेल कर देंगे। ईमेल एड्रेस अभी मैंने आपको भेजा था। जूम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके वो CR जो है वो मुझे सेंड कर देंगे ईमेल के ऊपर विद इन योर क्लास, यानी कि जैसे ही आपकी क्लास हो रही है
उस क्लास के किसी भी वक्त, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, जब वो चाहें स्क्रीनशॉट लेके, चाहे वो 4 से 5 इमेजेस बने या स्क्रॉल करके आप स्क्रीनशॉट ले लें व्हाटएवर, तो ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब का स्क्रीनशॉट मेरे पास अगर आ जाएगा उसी डेट उसी क्लास के दौरान, तो दैट विल बी कंसिडर्ड योर अटेंडेंस, जब तक कि हमारी इनरोलमेंट्स एलएमएस के ऊपर नहीं हो जाती. सो ओके, so let's start with the Google Drive, या जितने भी हमारे डाटा होगा इस कोर्स का उसको किस तरह से शेयर किया जाएगा या उस डाटा में क्या क्या होगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ द लिंक. इस लिंक को भी अपने पास सेव कर लें. द लिंक इज tiny.cc/ds for discrete structures fall 2020, because this semester is fall 2020 and it is in SMIU. So this will be your courses Google Drive link, course link और Google Drive link, बहुत सारी नामों से हम इसको रेफर कर रहे होंगे. द पॉइंट इज के दिस लिंक, इस लिंक के ऊपर जो चीज़ें रखी हुई हैं दोज विल बी इंपॉर्टेंट टू यू थ्रू आउट द सेमेस्टर. tiny.cc/ds fall 2020 SMIU. I am going to send this to everyone in the chat room as well, because ताकि रिकॉर्ड रहे जब भी आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग आ जाए. So this is your drive link. You can access that later as well. पर अभी जो है वो देख लेंगे, फिलहाल तो सही है. अपनी तरफ से इसको ट्रावर्स करना शुरू नहीं कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन्स पर या लैपटॉप्स पर. फिलहाल देख लें, मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो आप इसको जाकर देख लीजिएगा. ओके, सो दिस इज़ योर एक्चुअल. ओके, लेट मी जस्ट ओपन दिस इन an incognito window, because अभी मैं चूँकि लॉगिन हुआ हूँ तो I will have access to some of the features जो कि आपके लिए accessible नहीं होंगे. तो let's view it from your POV. So this is the Google Drive link. This is your sheet. 2 फोल्डर्स इसके ऊपर बने हुए हैं. वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देखते हैं. सबसे पहले हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के ऊपर कि इन कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा. इन कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे जो कि आपकी स्टडी से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोर्स की स्मूथ रनिंग के लिए रिलेटेड है. जिस तरह से इसमें पहले 2 डॉक्यूमेंट्स अभी जो रखे हुए हैं वो कोर्स आउटलाइन है, और जो बुक मैंने रेफ़र की है उसका एक PDF वर्जन भी मैंने डाउनलोड करके आपके लिए यहाँ पे रख दिया है. इसके अलावा बहुत सारे कुछ हो सकता है कि मैं थ्रू आउट द सेमेस्टर कुछ आप लोगों से प्रोजेक्ट्स बनवाऊँ या इस तरह की कोई चीज़ें आप लोगों से करवाऊँ, तो उससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल ग्रुप्स बनवा रहा हूँ मैं, या आपसे किसी फॉर्म को फिल करवाना है मुझे, या आपसे डिपार्टमेंट ने मुझे कहा है कि आपने स्टूडेंट से ये चीज़ करवानी है, कोई एक्टिविटी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर कोर्स क्लोजली, तो वो चीज़ें आपको कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर मिलेंगी. तो नंबर 1 चीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है दैट इज़ योर कोर्स आउटलाइन. आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी टीचर्स ने आपके साथ कोर्स आउटलाइन शेयर की होगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस कोर्स में क्या क्या होगा. और इस सेमेस्टर में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कोर्स आउटलाइन, एंड दैट इज़ द कोर्स आउटलाइन फॉर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. सो इस कोर्स आउटलाइन को भी हमने आज देखना है कि इस कोर्स आउटलाइन में क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. जिस तरह से मैंने कहा कि फर्स्ट लेक्चर मेरा इसी चीज़ पर होता है कि आपने क्या क्या करना है और कैसे करना है इस कोर्स के अंदर. तो अभी हम उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं. नंबर 1 थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कोर्स आउटलाइन. सो दिस इज़ योर कोर्स आउटलाइन. आप इसको जाकर खुद भी स्टडी कर सकते हैं. मैं भी बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि आप इस चीज़ को खुद जाकर बाद में देख लीजिएगा. अभी फ़िलहाल जो मैं बातें बता रहा हूँ उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस इज़ योर कोर्स सिलेबस, एंड कोर्स आउटलाइन कहते हैं, कोर्स सिलेबस कहते हैं इसको, कोर्स रनिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कोर्स स्ट्रक्चर कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इस डॉक्यूमेंट के. So the course code is MAT 104, which tells us that this is a course of mathematics
domain rather than a pure computer science or software engineering domain. The credit hours required to pass this course are 3 credit hours, which means that every week 3 hours of classes will be conducted for this course. But because of online classes, 3 hours have been reduced by 75%, which roughly makes it to 2.25 hours. तो 2 घंटे की हमारी क्लास हुआ करेगी ऑनलाइन क्लासेस में. जब हम फिजिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे होपफुली तब वी कैन से कि 3 क्रेडिट आवर का ही है, बट द टाइमिंग में डिफर फ्रॉम पॉलिसी टू पॉलिसी. अभी जो पॉलिसी चल रही है उसके मुताबिक 2 आवर्स और 2.25 आवर्स जो हैं वो हमें इस कोर्स को देने पड़ेंगे. The code is MAT 104. The course's title is Discrete Structures. आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए, आप चूँकि नए स्टूडेंट्स हैं बैचलर्स के, अभी आपको एक ही सेमेस्टर हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको वैसे ही बताता चलता हूँ ताकि आप आगे चल के एक्सक्यूज़ मी All right, so what was I saying? Can anyone remind me? Time of what? Okay, yeah, credit hours, yes. Hmm. Yeah, we were starting with the course outline. So okay, course code मैंने आपको बताया, course title. So I was telling you कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे चल के आपको फ़ायदा देंगी थोड़ा सा. It's not related to our course, but throughout your degree. That the course title is Discrete Structures, right? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स चेंज होते हैं, कोर्स टाइटल चेंज हो जाते हैं, कोर्स कंटेंट एक्चुअली मैटर्स कि आपने कोर्स कंटेंट क्या पढ़ा है. सो यही कोर्स, यही कंटेंट आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम भी से भी मिलेगा. इवन आपके जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है आपकी ही यूनिवर्सिटी में, उसके अंदर ये कोर्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से है रादर देन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, राइट. सो कोर्स टाइटल्स कैन चेंज. तो उससे आप लोगों ने ये नहीं करना है कि आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पढ़ा है. इसी तरह बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. आपने कोर्स पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इस चीज़ को सिर्फ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी कहती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बिल्कुल ही इसका नाम चेंज कर दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहती हैं उसको वो. बहुत सारी अलग अलग टाइटल्स चेंज होते रहते हैं. What matters is the course content and the credit hours. आपने कोर्स कंटेंट में क्या पढ़ा है और आपकी क्रेडिट आवर्स. 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है जिसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो दैट कोर्स इज नोन एज discrete structures or discrete mathematics or whatever the title may be. And the semester is, our academic year or semester is fall 2020. The year is 2020 but the semester is actually the fall of 2020. Okay, कोर्स डिस्क्रिप्शन आप जाकर पढ़ लीजिएगा. वो स्टूडेंट्स पढ़ें जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि एक्चुअली हमने इस कोर्स में करना क्या है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं मेरी तरह के, जो ये कहते हैं कि चले पढ़ लेंगे सेमेस्टर में पता लग जाएगा क्या करना है, अभी खाम पढ़ के क्या करेंगे इनको. बट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है. कोई अगर देखना चाहे, थोड़ा सा अपना माइंड बनाना चाहे कि हमने इस कोर्स में क्या क्या करेंगे, तो वो जाकर इस चीज़ को पढ़ लीजिए. इसमें लिखा हुआ है कि इस कोर्स में होगा क्या क्या और इस कोर्स के क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें. The course supervisor will be obviously me. Zubairuddin Sheikh is my name. My contact details is just my email for you guys. No communication via WhatsApp or via telephone or whatever. Like I said at the start of this lecture,
कि आपकी जो सारी की सारी कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के थ्रू होगी। एंड ईमेल के अंदर आईएम बिल्कुल नहीं है, इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं है, बट इंस्टेंट मैसेजेस पे हमने जाना भी नहीं है। आई विल ट्राई कि आपकी जितनी भी ईमेल्स मेरे पास आएँ उनका मैं रिप्लाई प्रॉम्प्टली कर लूँ, बट देयर आर टू थिंग्स, ना सिर्फ इस कोर्स से रिलेटेड बल्कि बहुत सारी दूसरी वॉक ऑफ लाइफ के अंदर भी आपको ये चीज़ काम आएगी कि या तो चीज़ क्वालिटी होती है या क्वांटिटी होती है, राइट। सो अगर हम आईएम के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, किसी ना किसी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के ऊपर मूव कर जाते हैं जिसमें आप मैसेजेस भेज रहे हैं और मैं मैसेजेस का रिप्लाई करता जा रहा हूँ, या आपस में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं लाइक व्हाट्सएप, तो उससे नुकसान ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, आपको पता नहीं लगता कि पहले क्या बात हुई, राइट, या किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात हुई। तो इस वजह से ईमेल के ऊपर आप रब्ता कीजिएगा, ताकि जो ईमेल के ऊपर है वो एक तो रिकॉर्ड रहता है हर चीज़ का, दूसरी बात ये है कि आपने अगर कोई बात की है तो आई कैन टेक माई टाइम एंड एनालाइज द सिचुएशन और फिर उसका मैं जवाब दे सकता हूँ, रादर देन कि आपने देखा कि चलें सर के पास मैसेज चला गया, सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या सर बताना नहीं चाह रहे हैं या वट एवर। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बस ये है कि आई विल टेक सम टाइम टू एनालाइज द सिचुएशन कि एक्चुअली इशू क्या है, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, और फिर मैं आपको उस चीज़ में गाइड कर सकता हूँ, रादर देन कि मैं आपको क्वांटिटी के हिसाब से मैसेजेस पे और इससे राब्ते में तो रहूं लेकिन उसकी क्वालिटी ना हो कि एक्चुअली आपके मसले सॉल्व भी हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ईमेल के ऊपर हमारा राब्ता रहेगा। कोर्स गोल्स के ऊपर आते हैं। टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टॉपिक्स फुल्ली एंड बी एबल टू अप्लाई द डिजाइन एंड टेक्निक्स एंड नॉवल प्रॉब्लम्स। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे गोल हैं समझना? मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल लैंग्वेज क्या होती है, लॉजिकल प्रूफ्स क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, सेट थ्योरी जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ वेरी बेसिक कंसेप्ट, सेट्स क्या होते हैं, यूनिफिकेशन क्या होती है और इंटरसेक्शन क्या होती है और उनके फ़ायदे क्या हैं, एक्चुअली इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ग्राफ थ्योरी शायद आपने आज से पहले इतनी इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी होगी, डिटेल में तो खैर हम इस कोर्स में भी नहीं पढ़ेंगे, बट इसका एक इंट्रोडक्टरी आर्किटेक्चर इस तरह का हम पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगले कोर्सेज में, बिकॉज ग्राफ थ्योरी is one of the very basic topics for every course that you are going to study, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो अल्गोरिदम्स हो, चाहे वो डेटाबेसेस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो। ऑब्वियसली जितने भी आपके कोर कोर्सेज आप सोच सकते हैं ना, उन सब में ग्राफ का पीछा आपने कभी नहीं छोड़ना, ग्राफ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, राइट। सो इस वजह से ग्राफ थ्योरी के ऊपर भी हम चाहेंगे कि जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं इसके ऊपर, चाहे एक लेक्चर है हमारा उसके ऊपर, तो हम उसको एनहांस करके 2 से 3 लेक्चर्स पर ले जाएं और आपको अच्छी तरह से वो चीज़ समझा दें। नंबर थ्योरी के ऊपर भी हम बात करेंगे, व्हाट आर एक्चुअली नंबर्स, व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स आर देयर, और क्यों है इतने नंबर्स और उनको किस तरह से डील किया जाता है, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, समेशंस, सीक्वेंसेस, इस तरह के बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स टू मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस हैं जो कि हम इस कोर्स के गोल को लेके चलेंगे कि वी वांट टू डिस्कस दोस टॉपिक्स। ओके, सो मूविंग ऑन, व्हाट आर द कोर्स लर्निंग आउटकम्स, विच मीन्स के व्हाट एम आई प्लानिंग के मेरे स्टूडेंट्स को इस कोर्स के एंड पे किस किस काबिल हो जाने चाहिए वो स्टूडेंट्स, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। व्हाट विल यू बी एबल टू डू at the end of this course? For example, you will be able to design and write an elaborate sequence of instructions or logical statements to prove or disprove a proposition. What is a proposition? What is a proof? How can you disprove something? Details की उसमें बात लेक्चर के थ्रू हम उसको पूरे सेमेस्टर में डील करेंगे। The next is a very important table जिसको हम बार बार रेफर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। This is your course contents and topics, tentative कोर्स कंटेंट्स एंड टॉपिक। कि हम इस कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे वीक वाइज। लाइक आई सेड कि 16 वीक्स का आपका सेमेस्टर होगा, 16 वीक का हमारा साथ होगा, लेकिन 16 के बजाय एक्चुअली वो 18 वीक्स होंगे, बिकॉज उनमें एक वीक जो है वो मिड टर्म एग्जाम का होगा और फिर एक वीक जो है वो फाइनल एग्जाम का होगा। इन सब के अलावा 16 वीक्स ऑफ लेक्चर्स होंगे हमारे, जिसका फर्स्ट वीक हमारा आज है। और टेंटेटिव जो एक टाइमलाइन मैंने बनाई है, थोड़ा सा प्लान किया है इस कोर्स को, उसके मुताबिक हम इस तरह चलेंगे, बट दिस इज़ अ टेंटेटिव, दिस इज़ वेरी टेंटेटिव आउटलाइन, क्योंकि थ्रू आउट द सेमेस्टर बहुत से इश्यूज आएंगे।
बहुत सी टाइमिंग के इश्यूज़ होंगे, बहुत सारे मैनेजमेंट के इश्यूज़ आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें इस कोर्स आउटलाइन को या तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई एक टॉपिक हम एक जगह से उठा के उसको थोड़ा ऊपर मूव कर दें, हो सकता है किसी एक टॉपिक को हम बिल्कुल रिमूव ही कर दें क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा, हो सकता है कि इससे ज़्यादा टॉपिक्स भी हम डिस्कस कर लें। इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि हम इससे ज़्यादा टॉपिक्स डिस्कस करें, लेकिन ये है कि टॉपिक्स मूव भी हो सकते हैं और टॉपिक्स में से मिट भी सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि हमने इन सारे टॉपिक्स को कहीं ना कहीं किसी हद तक पढ़ना है। जिस तरह पहला आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर 1 वीक प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर हम बात करेंगे फर्स्ट वीक में। बट यू ऑलरेडी नो कि फर्स्ट वीक हमारा अभी चल रहा है एंड दिस इज द ओनली क्लास वी हैव इन आवर फर्स्ट वीक। सो आधा टाइम तो हमारा इसी में चला गया। हाउ कैन वी डू दैट प्रोपोजिशनल लॉजिक राइट ऑफ द बैट? ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम सेकंड वीक में डिस्कस करें और फिर दो टॉपिक्स को मिलाकर हम एक ही वीक में डिस्कस कर लें। तो थिंग्स लाइक दिस विल कीप हैपनिंग थ्रू आउट द सेमेस्टर, जिसकी वजह से, लेकिन ये है कि आपके पास टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहें तो दैट वुड बी वेरी गुड अगर आप इन सारे टॉपिक्स पर थोड़ी सी रिसर्च खुद कर आ जाएं पहले से ही कि अच्छा इस वीक हमने ये पढ़ना है, या इस वीक नहीं तो इससे अगले वीक या उससे अगले वीक हमने ये पढ़ना है, तो क्यों ना इसके ऊपर पहले से थोड़ा सा नो हाउ हो जाए हमारी। तो ये काम आप कर सकते हैं। इस वजह से मैंने आपको ये सारी आउटलाइन दे दी है। देयर विल बी 3 असाइनमेंट्स, 3 असाइनमेंट्स प्लान किए मैंने जिसका टेंटेटिव डेट्स भी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होंगी। असाइनमेंट 1 विल बी इन द फोर्थ वीक, अक्टूबर 13th। आई थिंक इसकी डेट्स में कुछ आगे पीछे हो गया। आई थॉट दैट द फर्स्ट वीक विल बी द लास्ट वीक, द वीक स्टार्टेड इन 21st September, तो फर्स्ट वीक मैंने उसको काउंट किया है। बट अवर क्लासेस स्टार्टेड फ्रॉम 28th September, तो इस वजह से थोड़े से डेट्स में आगे पीछे हो जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर एन ओवरव्यू कि क्या क्या होगा और किस तरह से होगा। इन फोर्थ वीक देयर विल बी एन असाइनमेंट इंशाल्लाह। इन थर्ड वीक देयर माइट बी अ क्विज। ओके, माइट बी क्विजेस जितने भी होंगे, आई विल प्रेफर कि वो कोर्सेज क्विजेस जो हैं वो अनाउंस कर दूं मैं, कि अनाउंस मैं आपको कर दूं कि नेक्स्ट वीक क्विज होगा। बट इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको मैं अनाउंस ना करूं और क्लास के अंदर ही कह दूं कि चलें 10 मिनट है आपके पास, रेडी हो जाएं तो हम क्विज स्टार्ट करते हैं। राइट, सो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपने तैयार रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ पता ही ना हो कि क्या करना है और मैं आपको कहूँ कि चलें आपने क्विज देना है। राइट, तो क्विजेस के लिए हमेशा आपने तैयार रहना है। हर क्लास के अंदर आप क्विजेस के लिए तैयार रहेंगे कि हमने लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास तक कौन से टॉपिक पढ़े थे, वो सब टॉपिक्स आपके पास आपको पता होने चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक्स है और इनके ऊपर मैंने काम करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर क्विज होता है तो मैं उसको दे सकूं। असाइनमेंट्स की बात करते हैं। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, 3 असाइनमेंट्स होंगी आपकी। द थर्ड असाइनमेंट इज एक्चुअली प्रीटी tentative. It's not going to happen, assignment number 3। और अगर असाइनमेंट नंबर 3 नहीं होगी तो इसका मतलब यही हुआ कि असाइनमेंट नंबर 2 आपकी जो है वो मिड टर्म के बाद शिफ्ट हो जाएगी। मिड टर्म से पहले आपकी सिर्फ एक ही असाइनमेंट हो सकेगी। राइट, तो लाइक आई सेड की सारी चीज़ें फिलहाल सिर्फ प्लान है। वी विल सी अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग एंड शेड्यूल कि हम क्या काम कर सकते हैं। सो 2 आपकी असाइनमेंट्स होंगी, तीसरी असाइनमेंट नहीं हो सकेगी। क्विज आपके 3 होंगे लेकिन, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं, अगर टाइम बचता है हमारे पास तो हम प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट के तौर पर भी आपसे एक चीज़ लेंगे। एंड दिस विल बी द होल आउटलाइन ऑफ आवर कोर्स। टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लॉजिक के ऊपर हम बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। प्रीडिकेट्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, लॉजिक प्रोग्रामिंग भी थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का एक बहुत बड़ा डोमेन है, लेकिन उसमें लॉजिक प्रोग्रामिंग भी आती है। अगर हम चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, बट आई वांट कि हम लॉजिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ें, क्योंकि लॉजिक प्रोग्रामिंग आपको अगले जाके कोर्सेज के अंदर काफ़ी फ़ायदा देगी लॉजिक प्रोग्रामिंग। वरना हम सिर्फ थ्योरी पढ़कर भी इसमें जान छुड़ा सकते हैं। बट आई वांट कि एक वीक हम थोड़ी सी लॉजिक प्रोग्रामिंग को भी देख लेंगे, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे जाकर भी आपने वो काम करना है, तो वाई नॉट जस्ट प्रिफेयर फॉर यू इन द अर्लियर कोर्सेज। प्रूफ्स के ऊपर बात करेंगे, सेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेसिक टॉपिक। फंक्शंस क्या होते हैं,
रिलेशंस, फंक्शंस आर नॉट द फंक्शंस ऑफ सी प्लस प्लस और सी। ओके, ये वो फंक्शंस नहीं है, दीज आर जस्ट फंक्शंस ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। व्हाट आर मैथमेटिकल फंक्शंस, इसके ऊपर बात करेंगे। रिलेशंस क्या होते हैं, समेशन और सीक्वेंसेस क्या होती हैं। सीक्वेंसेस का आपको शायद थोड़ा बहुत पहले ही पता हो, अर्थमेटिक सीक्वेंसेस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। समेशन के ऊपर हम बायनोमियल वगैरह की समेशन को हम देखेंगे। और मिड टर्म के बाद हम एल्गोरिदम्स के ऊपर बात करेंगे, रिकर्सिव एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या होती हैं रिकर्सिव, उनके ऊपर बात करेंगे। काउंटिंग के ऊपर बात करेंगे, हाउ कैन वी काउंट थिंग्स। पिजनहोल प्रिंसिपल एक बहुत जाना माना प्रिंसिपल है इस चीज़ के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेट्रिक्स के ऊपर बात होगी। इंडक्शन एंड लाइक आई सेड ग्राफ थ्योरी और मैट्रिसेस, इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। द बुक्स आई एम रिकमेंडिंग यू आर two books. Number one is Discrete Mathematics and its Applications. 7th edition आपको बआसानी इसका मिल जाएगा। 8th और 9th भी इसके आए हुए हैं, बट डिजिटल वो आपको नहीं मिलेंगे। मे बी आपको हार्ड कॉपी में लाइब्रेरी से या कहीं से मिल जाए, बट इजीली एक्सेसिबल एंड वेरी स्टेबल वर्जन ऑफ दिस बुक इज 7th edition। 2012 में ये पब्लिश हुआ था। द राइटर इज केनेथ एच रोजन। रोजन की बुक है, मैग्रा हिल ने पब्लिश की थी, ISBN भी मैंने इसका साथ दिया हुआ है। नंबर सेकंड बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो टाइटल तकरीबन सेम है, विद एप्लीकेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसका 5th एडिशन है, 2019 में, लास्ट ईयर ही आया है। बुक बहुत पुरानी है ये, बस इसके एडिशन में फ़र्क होता है, और एडिशन अगर आपको कोई पुराना भी मिलता है तो दैट्स ओके, आप पुराने एडिशन के ऊपर भी चल सकते हैं। एडिशन इस लेवल के ऊपर, बैचलर्स लेवल के ऊपर, हम बुक को 100% तो देखते नहीं है कि हम ये कहें कि कितनी हद तक चेंज हुई है। हमने सिर्फ मोटा मोटा उसमें से चीज़ें देखनी होती हैं, तो इस वजह से एडिशंस डज नॉट मैटर एट दिस लेवल। अगर आपको जो मैंने रिकमेंड किया है वही मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिल पाता है तो पुराना कोई एडिशन ले लें, दैट्स ओके। ओके, वॉइस के साथ नॉइज़ आ रही है क्या, किस तरह की नॉइज़ आ रही है? मेरे सराउंडिंग में तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है अभी जिसकी वजह से मैं कहूँ कि इट्स प्रीटी मच द सेम। थोड़ी और देर देख लें, अगर यही चीज़ रहती है तो मुझे दोबारा बताइएगा। आई विल ट्राई टू मे बी रिकनेक्ट और समथिंग। अदरवाइज अगर आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही है तो दैट्स ओके, आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और रिकॉर्डिंग आपको इसकी मिल ही जाएगी, तो व्हाई नॉट वेट फॉर दैट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सम थिंग्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और बाद में डिस्कस नहीं हो पाएंगी। ओके, सो बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। इनमें से एक बुक का मुझे जो मिला है, व्हाट यू कॉल इट, डिजिटल वर्जन, PDF वर्जन, वो मैंने आपकी ड्राइव पे रख दिया है। दूसरी बुक का मुझे मिल नहीं सका था, अगर किसी को मिल जाता है तो वो अपलोड कर दें यहाँ पे, यानी मुझे भेज दें, मैं अपलोड कर दूंगा। वरना आपको वो रोजन की बुक दे रहा हूँ, उसी को हम मोस्टली फॉलो कर रहे होंगे। ओके, लर्निंग स्ट्रेटजीज में इस क्लास के अंदर हम क्या क्या करेंगे, इस क्लास के अंदर वही सब कुछ होगा जो कि आप आमतौर पर हर क्लास के अंदर देख रहे होते हैं, विच इज़ डेवलपमेंट एक्सरसाइजेज होंगी, हमारी एक्टिविटीज़ होंगी क्लास की। HLAs भी मे बी इसमें हों। HLAs आर होम लर्निंग असाइनमेंट्स, दीज आर अनग्रेडेड असाइनमेंट्स जो कि आपके कोर्स को या आपके स्किल्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए मैं दे सकता हूँ। ग्रेड्स उसके कोई नहीं होंगे, अगर आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें, आपकी उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बाकी चीज़ों पे। तो HLAs भी मे बी हों इसमें। स्कोप ड्रिविंग प्रोजेक्ट्स भी हमारे थोड़े बहुत हो सकते हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कोडिंग वगैरह करनी है, बट ये है कि कुछ केस स्टडीज़ वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं इसके अंदर। क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ आपकी होंगी, वीडियो सेशंस होंगे आपके प्रॉबेबली। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में भी हम नहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें इसमें से हो पाएंगी। And the ninth topic is student evaluation. Your evaluation would be something like this. Individual assignments आपकी 2 होंगी, लिखा मैंने 3 है। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम अकोमोडेट करने के लिए एक और असाइनमेंट भी ले लेंगे ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं, वरना 2 ही असाइनमेंट्स होंगी हमारी। क्विज़ेस भी हमारे 2 ही या 3 होंगे, उसमें से बेस्ट काउंट कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक शीट बनाई है मैंने, उसके ऊपर क्लियरली समझा दूंगा। आउटलाइन के ऊपर इसमें नहीं जाइएगा, क्योंकि आउटलाइन के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं।
ठीक है, तो मिड टर्म आपका 20 का है और फाइनल एग्जाम 40 का है। तो अभी आपने लास्ट सेमेस्टर भी देखा होगा कि ना ही आपका 20 नंबर्स का मिड टर्म हुआ, ना ही आपका कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हुआ होगा ऐसा। तो कोर्स आउटलाइन में जो ये आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये थोड़ा सा आउटडेटेड है, ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से जो होगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अटेंडेंस पॉलिसी, प्लेजरिज्म पॉलिसी, ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि क्या है। दिस इज द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ योर कोर्स, कि हमने कोर्स में ये करना है। ये वो बुक है जो कि मैंने अटैच कर दी है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विद इट्स एप्लीकेशन विद एप्लीकेशंस, सुजैना की जो बुक है दूसरी, रोजन की नहीं मिल सकी थी, सुजैना की मिल गई थी। किसी से मिले तो शेयर कर लीजिएगा। राइट, सो 5th एडिशन इसका है। ओके, अब दोबारा आते हैं, हम कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में थे, हम वापस आ जाते हैं। अभी आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही होंगी कि ये भी है इस कोर्स में और ये भी करना होगा और ये भी करना होगा, इतने सारा डेटा रखा हुआ है। इट इज़ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इट्स नॉट लाइक कि इसी कोर्स को हम इसी तरह लेकर चल रहे होंगे, इट्स फॉर योर रेफरेंस। ये आज आप देख लेंगे, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाना चाहिए अभी से ही कि किस तरह से ये मैनेज हो रहा होगा कोर्स। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट फोल्डर इज लेक्चर्स फोल्डर। इसके अंदर हम लेक्चर्स रखा करेंगे। एक आज का लेक्चर तो मैंने रखा हुआ है, बट ये है कि हम इसके ऊपर भी शायद आज बात ना कर पाएँ, हमारे पास टाइम इतना ना बचे, बट नेवरदलेस। अब आते हैं इस गूगल शीट के ऊपर। ठीक है जी, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के कोर्स के लिए 2AB सेक्शन है, डिटेल मार्कशीट है आपकी ये। सबके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन दीज आर टेंटेटिव नेम्स। जब तक आप CMS में एनरोल होंगे, CMS इस वीक के एंड तक मैं आपकी ये सारी शीट जो है अपडेट कर दूंगा, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि कौन से स्टूडेंट्स को मुझे पढ़ाना है, कौन से स्टूडेंट CMS पर हैं और कौन से नहीं हैं। जो नहीं होंगे उनके नाम मैं यहाँ से निकाल दूंगा, बिकॉज दोज स्टूडेंट्स विल नॉट बी माई स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। दिस कलर इज़ फॉर 2A स्टूडेंट, दिस कलर इज़ फॉर 2B स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मिक्स कर दिए हैं मैंने, तो रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट होने में कुछ A के स्टूडेंट्स भी ऊपर आ गए, B के, सॉरी। ऑल राइट, सो ये जो 3 कॉलम्स हैं, दीज आर इररेलेवेंट, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। दिस कॉलम्स आर नॉट रेलेवेंट जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता, यानी कि अभी तो स्टार्ट है सेमेस्टर का, जब तक आपका सेमेस्टर एंड नहीं हो जाता तब तक आपने इन कॉलम्स के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करना। ये तभी अपडेट होंगे जब, वैसे तो साथ साथ अपडेट होते रहेंगे, बट ये है कि ये नहीं समझिएगा कि आपका चूंकि एक क्विज हुआ है तो उस पर आपका ग्रेड बन चुका है। यहाँ पर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आउटलाइन वाली को हम नहीं मानते, वो हमने लिखी हुई है, लेकिन वो चूंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से नहीं है तो इस वजह से थोड़ी सी चेंज है। सो लाइक आई सेड कि 2 असाइनमेंट्स होंगी हमारी, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2, 10 मार्क्स की वो दोनों असाइनमेंट्स होंगी, विच विल मेक इट टोटल ऑफ 20 मार्क्स की हमारी असाइनमेंट होगी। इसी तरह जो क्विजेज हैं आपके, वो 3 क्विजेज होंगे, Q1, Q2 एंड Q3, और ये भी 10 मार्क्स के होंगे। एक मिनट, सो आई थिंक मेरे पास किसी ने ये लिंक भेजा है। ओके, अब्दुल वदूद इज आस्किंग कि जो बुक ड्राइव पर है उससे काम हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय काम हो जाएगा? मैं समझा नहीं कुछ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ उसी में से पढ़ेंगे तो नो, उससे काम नहीं होगा। सिर्फ हमें और भी बुक्स देखनी पड़ेंगी, हमें इंटरनेट के बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, सिर्फ एक चीज़ से काम नहीं होगा। बट हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो उसकी जो रनिंग है और जिस तरह से हम उसको लेके चलेंगे, वो एक किसी ना किसी बुक को तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर हम बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पता ही नहीं है कि कोर्स को लेके किस तरह से चलना है। कोई बुक कुछ कहती है, कोई बुक कुछ कहती है, कोई बुक ये कहती है कि इस टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहती है कि इस टॉपिक को इतनी डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो हमें किसी एक बुक को तो फॉलो करना है ना, इस वजह से मैंने वो आपको बुक रेफर की है। ओके, स्टूडेंट ने मेरे पास अभी एक लिंक भेजा है,
बुक का। रोजन की बुक का इन्होंने भेजा, 7th एडिशन। अच्छा, वो मैंने अपलोड नहीं की है शायद, आई थिंक मेरे पास थी ये वाली बुक, आई फॉरगॉट टू अपलोड दैट, लेट मी जस्ट सी। या नॉट हियर, ओके, थैंक यू फॉर द बुक, इसको मैं अपलोड कर दूंगा फिर। सो वेयर वर वी, ओके। सो क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, आपके 3 क्विजेज होंगे, 10 मार्क्स ईच, 30 मार्क्स के आपके क्विज, 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट, विच विल मेक इट अप टू 50 मार्क्स टोटल। और 50 के अलावा जो 50 मार्क्स बचेंगे उसमें से 40 मार्क्स का आपका फाइनल होगा, और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके क्लास पार्टिसिपेशन के होंगे। So 10 marks for class participation, 40 for final, 30 for quizzes, 20 for assignments. That makes your 100 marks of discrete structures. Okay. अच्छा, इस कॉलम को ज़रा समझ लें, अगर आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आगे जाके आपको इशू नहीं होगा। So these two cells are telling you कि अभी कितने मार्क्स ग्रेड होने से रह गए हैं। सो अभी हमारा चूंकि कोर्स स्टार्ट ही हुआ है तो टोटल 100 मार्क्स का ही हमारी ग्रेडिंग रहती है, ना ही कोई क्विज हुआ है, ना ही कोई असाइनमेंट हुई है, कुछ भी ग्रेड नहीं हुआ है। तो 100 के 100 मार्क्स अभी अनग्रेडेड है हमारे पास, रिमेनिंग है। और कितने मार्क्स ग्रेड हो चुके हैं? 0, कोई भी मार्क्स ग्रेड नहीं हुए हैं। सो जब आपके कोई मार्क्स फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट ग्रेड हो जाती है, राइट, एक फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं ज़रा इसको एडिट करता हूँ एंड लेट्स सी कि होता क्या है। ऑलराइट, सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। लेट्स सपोज आपकी एक असाइनमेंट हुई, उसमें किसी ने 8 लिए, किसी ने 7 लिए, किसी ने 6 लिए, किसी ने 9 लिए। इन 4 स्टूडेंट्स की केस स्टडी लेके चलते हैं, तो ये चीज़ एडिट हो गई इसमें। तो जब इन चारों स्टूडेंट्स ने इतने नंबर्स ले लिए, इसका मतलब यही हुआ कि ये असाइनमेंट ग्रेड हो चुकी है, ये असाइनमेंट मैं दे चुका हूँ। तो इस असाइनमेंट को अगर मैंने दे दिया है तो इसका मतलब है कि आपके 10 नंबर ग्रेड हो चुके हैं। उन 10 नंबर्स में से 8 स्टूडेंट ने लिए हैं, 7 इसने ले लिए हैं, 6 इसने ले लिए हैं, 9 इसने ले लिए हैं, और बाकी अब 90 रिमेनिंग है, राइट। तो जितने भी आपको यहाँ पर मार्क्स नजर आएंगे, दोज विल बी आउट ऑफ दिस मैनी। इट्स नॉट लाइक कि आपने 8 ले लिए हैं 100 में से या 20 में से या 90 में से। ये 8 आपके 10 में से हैं, ये 9 इसके 10 में से हैं, ये 6 स्टूडेंट के 10 में से हैं, और 90 मार्क्स अभी भी आपके हाथ में हैं कि आप उसको किस तरह से डील करते हैं, राइट। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। जिस तरह से आपके मार्क्स होंगे उसको अपडेट में करता रहूँगा साथ साथ, और आपके जितने भी मार्क्स की अपडेट होगी वो आपको इस शीट के ऊपर मिलेगी, एलएमएस के ऊपर नहीं मिलेगी। एलएमएस के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एलएमएस के ऊपर कहते हैं कि इस एलएमएस के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि नॉट ग्रेडेड, असाइनमेंट नॉट ग्रेडेड या क्विज नॉट ग्रेडेड। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मार्क्स अपडेट होंगी वो इस शीट पर होंगी। दिस शीट इज़ द फुल एंड फाइनल मार्क्स अपडेट। अगर इस शीट में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ईमेल करें मुझे कि सर मैंने क्विज दिया था, मुझे एलएमएस ने ये बताया कि मेरे 7 आउट ऑफ 10 आए, लेकिन आपने ऐड नहीं किए, तो क्यों नहीं ऐड किए वो मुझे बताएं, राइट। तो आप मुझे ईमेल करें अगर इस शीट में आपके वो मार्क्स नहीं है, आपके नहीं है और बाकियों के हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी के क्विज के मार्क्स लगाए ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं है। जब मैं लगाऊंगा तो सबके साथ लगाऊंगा, अगर किसी के नहीं लगे हैं तो फिर मुझे इशू बताएं कि सर आपने सबके लगा दिए, मेरे नहीं लगाए, तो देयर माइट बी सम इशू, राइट। सो ये आपकी वो शीट होगी जिसको हम लेकर चलेंगे। सो दिस वाज द मेन थिंग्स अबाउट आवर क्लास के कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। लेक्चर्स में हम लेक्चर्स रखते रहेंगे, ऑल्दो इस लेक्चर्स के फोल्डर को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज लाइक आई सेड कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स नहीं है इतना कि हम उसको लेक्चर्स पीपीटी के ऊपर फॉरवर्ड करें। तो देखते हैं हमारा क्या मीडियम रहता है इस पूरे कोर्स के अंदर। तो जो भी हमारा डाटा होगा हम इस गूगल ड्राइव के ऊपर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इन स्पाइट ऑफ एलएमएस के साथ साथ, राइट। ओके, शीट यही है, शीट आपको यहीं पर अवेलेबल होगी और यहीं से आप इस शीट को एक्सेस भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। आई थिंक थोड़ा सा लेट आए हैं आप मुर्तज़ा।
अच्छा नहीं, ठीक है। सो गूगल ड्राइव के ऊपर ही आप जब ड्राइव टाइनी का लिंक खोलेंगे ना, तो उसके ऊपर यही सारी चीज़ें जो कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसी चीज़ के ऊपर कोऑर्डिनेशन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, शीट भी रखी हुई है, और आपके लेक्चर्स भी अपलोड होते जाएंगे साथ साथ। एक चीज़ जो कि मैंने आपकी इस क्लास में अभी तक शेयर नहीं की है इस ड्राइव के ऊपर, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट। ओके, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कि मैं मोस्टली तब शेयर करता हूँ जब हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही होती हैं। तो जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तब मैं वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा। दैट डॉक्यूमेंट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू विल हैव टू फॉलो। इट्स लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस क्लास थ्रू आउट द सेमेस्टर. It has your leave rules, it has your attendance policy, it has your plagiarism policy, it has all of the things that most students get confused over कि क्या करना है, हमें पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि अब असाइनमेंट का क्या करें, अब हम देने से कि असाइनमेंट अब हम क्या करें, असाइनमेंट हमारी निकल गई, क्विज निकल गया, अब हम क्या करें। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे सेमेस्टर में। और उसका एक काफ़ी एलॉबरेट डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है जो कि अभी तक मैंने आपसे शेयर नहीं किया है, बिकॉज पूरा स्ट्रक्चर ही क्लास का फ़िलहाल चेंज हुआ हुआ है, बिकॉज दैट इज़ एन ऑनलाइन क्लास। तो जब तक हम फिजिकल क्लासेस पे शिफ्ट नहीं होते हैं तब तक हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किए। लेकिन कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपके आपके सामने अभी बयान कर देता हूँ, जो कि फ़ायदेमंद भी हैं हमारे लिए और ज़रूरत भी हमें पड़ेगी उसकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो नंबर वन इज़ द लीव रूल्स एंड अटेंडेंस पॉलिसी। अगर आप क्लास लें, जिस तरह से मैंने अभी कहा कि अटेंडेंस तो लाजमी है ही, अगर आप अटेंड नहीं करेंगे क्लासेस तो आपके लिए ही नुकसान होगा। आप मेरे ना क्विज़ेस अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर ना ही आप क्विज असाइनमेंट सही से अपलोड कर पाएंगे, बहुत सारे इश्यूज़ आपके लिए हो सकते हैं। सो उनके अलावा भी अगर आपको ये लगता है कि आप कोई क्लास नहीं ले सकते हैं, किसी के इश्यूज़ होते हैं, कोई किसी के फैमिली इश्यूज़ हैं, किसी की तबीयत सही नहीं है, किसी का कोई ट्रांसपोर्ट इशू हो गया, किसी का इंटरनेट इशू हो गया, उसको पता है कि अभी लाइट चली जाएगी, मेरे पास इंटरनेट नहीं होगा तो मैं क्लास कैसे लूँगा, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे कोई इश्यूज़ हैं, राइट मी एन ईमेल, डोंट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई। रिप्लाई को एक्सपेक्ट ना करें कि आपने मुझे ईमेल किया तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा कि ठीक है आप क्लास ना लें, रिप्लाई एक्सपेक्ट ना करें, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड आप मुझे ईमेल कर दें कि सर आज ये मसला होगा या हुआ है, इस वजह से मैं आपकी क्लास आज नहीं ले सकूंगा या ले सकूंगी। अगर आप ये ईमेल मुझे कर देंगे तो बेशक आपको उसमें क्विज मिस हो जाए, बेशक आपकी उसमें अटेंडेंस मिस हो जाए, बेशक आप असाइनमेंट सबमिट ना करा सकें या कोई एक्टिविटी ना कर सकें, उसका अल्टरनेट आपके पास मैं दूंगा आपको। लेकिन वो अल्टरनेट उस स्टूडेंट को तभी मिलेगा जब उसने मुझे इन्फॉर्म किया हो कि वो क्लास क्यों नहीं ले सकेगा, जेन्युइन रीज़न हो। अगर आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे, क्लासेस नहीं लेंगे और फिर ये कहेंगे कि सर उस क्लास में क्विज हो गया था, मैंने मिस कर दिया था और अब दोबारा क्विज ले लें, तो उसके लिए कोई भी रेमेडी नहीं है। आपने मुझे इन्फॉर्म लाजमी करना है जेन्युइन रीज़न के साथ कि सर ये इशू है, मैं नहीं ले सकूंगा क्लास, तो अगर इसमें कोई क्विज वगैरह है या कोई है तो उसका फिर रेमेडी की जाए। अगर आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे ना, चाहे इंग्लिश में लिख के करें, चाहे रोमन उर्दू में लिख के करें या सिर्फ उर्दू में लिख के ईमेल करें मुझे, ईमेल के ऊपर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, रिकॉर्ड में आ जाएगी चीज़, तो चले एंड ऑफ द सेमेस्टर भी अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर मेरा क्विज मिस हो गया था और आपने मुझे उस क्लास से पहले ईमेल की हुई थी, तो फिर वो आपका राइट होगा कि ठीक है आपने ईमेल भी की थी, आपने मुझे बताया भी था कि मैं नहीं आ सकूंगा, तो फिर उस वजह से मुझे दोबारा क्विज लेना चाहिए आपका, या असाइनमेंट आपको आपसे दोबारा सबमिट करवानी चाहिए। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो ना ही आपकी अटेंडेंस लगेगी, ना ही आपको क्विज वगैरह का या एक्टिविटी का अगर कोई लॉस होता है तो वो मेरे सर पे होगा, नथिंग लाइक दैट, राइट। सो इस चीज़ से भी आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है कि आपने अगर कोई क्लास छोड़नी है तो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट आपने करना है कि क्लास क्यों छोड़ी जा रही है और उसकी क्या वजह है। अगर आप ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो ना ही आपको उस क्लास में जो चीज़ें मिस हुई हैं उसकी कोई रेमेडी मिलेगी और ना ही वो आपका राइट होगा आपको मिलने का, क्योंकि आपने मुझसे इजाज़त नहीं ली थी वो क्लास लेने की। ठीक है, तो लीव की पॉलिसी आपने जेन्युइन रीज़न के साथ आप मुझे बताएं तो मैं आपको लीव भी दे दूँगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लीव और अटेंडेंस की पॉलिसी। इसके अलावा कुछ चीज़ अगर आपके जहन में आ रही है, आई हैव लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, अगर आपके जहन में कोई चीज़ आ रही है तो मुझसे शेयर करें, शायद उससे रिलेटेड मुझे कोई बात याद आ जाए। अदरवाइज वी विल जस्ट एंड दिस क्लास।
सीआर ने मुझे अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट भेजा है। हाँ आई थिंक आ गया। सेक्शन A1 एंड B1 अटेंडेंस नहीं है, ये सेक्शन A2 एंड B2 हो गया है ना आई थिंक ये। सैयद मोहम्मद शाह, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज यू आर इन सेकंड सेमेस्टर, इट शुड बी 2A एंड 2B। ओके हमजा फारूकी, अभी तक CMS पर एनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं है। इसमें चिल्लाने की क्या बात है यार? आपका SMS जो आपने मुझे किया है सर, अभी तक CMS पर एनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं है, सारा कैपिटलाइज्ड है। और SMS की और इसकी ज़बान में जब आप कोई चीज़ कैपिटलाइज करके लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर शाउटिंग। ओके सो आई कैन सी दैट योर कैप्स लॉक वाज ऑन एंड यू डिडंट नो दैट। सो अभी तक LMS का एनरोलमेंट का ऑप्शन नहीं, एनरोलमेंट का ऑप्शन LMS CMS पर नहीं है, तो टेल मी व्हाट कैन आई डू। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्या पॉलिसी करनी होगी आपने, आप जाएं बात करें उनसे, एग्ज़ाम वालों से, और कब आप करेंगे एनरोल। अगर आप एनरोल नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे यानी टीचर को कैसे पता लगेगा कि कौन से स्टूडेंट पढ़ेंगे मेरे कोर्स में? सबको तो नहीं बिठाऊंगा मैं क्लास में। ठीक है, तो उनसे जाके रब्ता करेंगे, सर हमें सर क्लास में नहीं बैठने देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक अगर हमारी इनरोलमेंट नहीं होती है तो। अरसलान सलीम इज सेइंग कि अगर बीच में लाइट चली गई और हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो ओके चले इस बात को आप ये देखें ना कि फर्स्ट 2 वीक में तो हमारा कोई क्विज हो भी नहीं रहा। फर्स्ट 2 वीक में हमारा कोई क्विज या असाइनमेंट ऐसी है भी नहीं, तो अगर आपके पास ऑनलाइन क्लास में कोई इशू आ जाता है तो कोई इशू नहीं है। अगर हम फिजिकल में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा कि इंटरनेट चला गया था या लाइट चली गई थी, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तब की तब देखी जाएगी। अभी तो फिलहाल हमारा 2 वीक्स का है ऑनलाइन सेशन, तो इसमें हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि क्या होगा। ओके सो इस क्लास में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में बस मैं लेक्चर को अभी ख़त्म कर रहा हूँ, रैप अप करते हैं। हमारी क्लास तो 4 बजे तक है आई थिंक, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2 से 4 हमारी क्लास थी, यस। ओके बट बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर देते हैं। ऐसा ना हो कि हम टॉपिक स्टार्ट कर दें और फिर वो टॉपिक हमें बीच में छोड़ना पड़े। और नेक्स्ट वीक से शायद आपका टाइम टेबल भी चेंज होगा, तो उससे भी हम रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। बट आई थिंक दिस इज़ इट। यूट्यूब का चैनल आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ड्राइव तो बता दिया था। आप बस मेरा नाम यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो आई थिंक आपके पास आ जाएगा मेरे नाम का चैनल। मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा उसके लिंक के साथ। बट मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि क्या है। नो दिस इज़ समथिंग एल्स। हम आई थिंक यूट्यूब चैनल का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। मोहम्मद असद इस सेइंग के 2 वीक्स के बाद 1 वीक फिजिकल और 1 वीक ऑनलाइन होगी क्लास। ऐसा ही कुछ बातें चल रही हैं मोहम्मद असद। आ, आपको भी किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, मुझे भी किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। सो अभी फ़िलहाल कंफ्यूजन का माहौल है कि क्या होगा। समटाइम्स ये लग रहा है कि आपके जो व्हाट डू यू कॉल इट सेक्शंस हैं वो डिवाइड होंगे, कुछ स्टूडेंट्स 1 वीक आएंगे, कुछ स्टूडेंट्स दूसरे वीक आएंगे, और जो दूसरे वीक आएंगे वो पहले वीक जो नहीं आ रहे होंगे वो आई थिंक ऑनलाइन लेंगे क्लासेस, समथिंग लाइक दैट। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो देखें ना हम पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हैं अगर वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी तो, राइट। अच्छा ये आपका यूट्यूब का चैनल, इस पर मैं अपलोड कर दूंगा ज़ुबैरुद्दीन शेख। अगर आप यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर तो ये जो चैनल आ रहा है आप देख लें ज़रा इसकी इमेज वगैरह, क्योंकि हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स और VPN या इस तरह की किसी चीज़ की वजह से आपको ये रिज़ल्ट ना दिखाए। तो इमेज ये होगी एंड इस चैनल के ऊपर जो है वो हम वीडियोस अपनी डालेंगे। ये पिछले कोर्स की हैं, जो लास्ट सेमेस्टर मैंने कोर्स पढ़ाया था तो वो ये उसकी हैं।
हम अपनी अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे इसके अंदर, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएं। ठीक है। सो खतीजा अजीम ने क्या भेजा है? अच्छा, आपने उसका लिंक भेजा है आई थिंक। ठीक है, मैं भी चले यहीं पर भेज देता हूँ आपको लिंक चैनल का, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब सबके पास आई थिंक लिंक आ जाएगा, मुझे ईमेल नहीं करनी पड़ेगी, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। मुझे ज़रा ईमेल ना करनी पड़े तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वरना अगर टाइम मिला तो मैं आपको अलग से ईमेल भी कर दूंगा लिंक्स की, कि कौन कौन से लिंक्स हैं। राइट, सो दिस विल बी आवर शेयरिंग मैकेनिज्म ऑफ द डाटा। ड्राइव का लिंक मैंने आपको बता दिया है, उस ड्राइव को हम किस तरह से लेकर चलेंगे। यूट्यूब का लिंक मैंने आपको बता दिया है, इसके ऊपर हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। एंड दैट्स अबाउट इट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की, उसमें हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। और जब वो क्लास वो स्क्रैच से हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास टाइम भी होगा, तो हम उस टाइम के हिसाब से उस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो अभी हम उस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाह रहे, ऐसा ना हो कि हम स्टार्ट करें और फिर जो है टाइम ख़त्म होने की वजह से हमें वो चीज़ दोबारा रिपीट करनी पड़े नेक्स्ट क्लास में। सो फ़ायदा उठाते हैं हम, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करनी पड़ रही हैं चीज़ें, तो हम थोड़ा फ़ायदा उठा के उस क्लास को एक ही दफ़ा कर देंगे और फिर उसको आप रिपीट करके यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। आई थिंक अगर कोई और क्यूरी नहीं है तो वी विल बी डिसमिसिंग दिस क्लास नाउ। I will be here for a couple of more minutes. अगर आपके कोई issues हैं, the students can log out. Thank you very much. The class is dismissed. And if anyone has any query or question, I am here for another couple of minutes. You can ask me. Thank you.